मेरे लिए दुआ करने के लिए खुद शाह मुराद है ना, इस दरबार के वारिस। चलो अच्छा है, कुछ तो रेलिवेंट है तुम्हारे लिए यहाँ। दरबार का वारिस है ना, उसी के लिए रुक के दिल से दुआ की होती तो शायद इस घर को, शाह मुराद को अब तक उसका वारिस मिल चुका होता। इतने सालों में ना वैसे पहली बार आपने ये दुखती रग छेड़ी है। चल जा काम कर अपना। दरख्वास्त की क्या जरूरत है मेहर अली, जो जी चाहे तारीख रख लो। कहाँ किया भला रिश्ता? अमीन गोंदल के घर सरकार। तुम्हारा तायाजाद है ना? जी। अच्छी बात। असल में सरकार, मेरी रानी मिडिल पास है, लड़का शहर में किसी कॉलेज में पढ़ता है, बिलाल नाम है उसका। चलो ये तो और भी अच्छी बात है कि लड़का पढ़े लिखा है। जी सरकार, बेटी का बाप हूँ ना, ऐसे दिल को तड़का लगा रहता है। अगर आप इस्तिखारा कर दे तो ज़रा तसल्ली हो जाएगी। मेहर अली, मेरी तरफ से कल की तारीख रख लो। मुझे तो खुशी होगी कि तुम्हारी बच्ची का घर आबाद है। और सुनो, किसी किस्म की कोई ज़रूरत हो तो बिला झिझक मुंशी साहब से कह देना, काम हो जाएगा। बस सरकार, आपकी नज़र करम चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बीबी साहब ने ये सब आपके लिए भेजा है। ये इतना सारा फल फ्रूट, ये मिठाई और ये कपड़े, इतने सारे सामान की क्या जरूरत है? बीबी साहब आई। सलाम बीबी साहब। वालेकुम सलाम। तो तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ मुरीद ही मुर्शद की खिदमत कर सकते हैं? मुर्शद का भी तो फर्ज बनता है कि नहीं, कि वो अपने मुरीदों के अच्छे बुरे का ध्यान रखे। बैठ जाओ। अरे अरे, नीचे कहाँ बैठ रहे हो? ऊपर बैठो। अरे बैठ जाओ, बैठ जाओ। मैंने तुम दोनों को एक बहुत जरूरी बात बताने के लिए यहां बुलाया है। कल रात कुतुब शाह ने हिसाब करके बताया है तुम्हारे बेटे के बारे में। क्या नाम है उसका? बिलाल बीबी साहब। हाँ बिलाल। कह रहे हैं बिलाल के लिए उस लड़की का जोड़ ठीक नहीं बैठ रहा। रानी नाम है ना उस लड़की का? जी जी। सिर्फ यही नहीं, वो लड़की अगर ब्याह के तुम्हारे घर आएगी तो सिवाय फसाद, बर्बादी और वीरानी के साथ कुछ नहीं लाएगी। बीबी साहब, सच पूछिए तो मेर अली के कार रिश्ता करके हम भी कोई खुश नहीं है।
हाँ जी, वो मेरी फुफी अल्लाह बख्शे, वो इस रिश्ते की हाँ कर गई थी। और तो फिर अपनी फुफी को मुर्शद बना लेना था तूने, हैं? और मैं क्या कह रही हूं और तू अपने गड़े मुर्दे उखाड़। और तुझे अपने मुर्शद के हिसाब पे यकीन नहीं है? मेरे मुंह में खाक जी, ऐसी तो कोई बात नहीं जी, बल्कि क्या बल्कि? ओ जी, मैं तो आज ही सरकार से मशवरा करने वाला था जी। वो जी, वो जो मेहर अली है ना जी, वो तारीख का कह रहा है। मुर्शद को बगैर कहे भी पता होता है। बीबी साहब, ये जेवर और रख ले, फिर बताती हूँ तुझे किस लिए है। रानी, आज कितनी देर कर दी तूने वापसी में? गई तो दरबार थी, पर रास्ते में बिलाल मिल गए। बिलाल? और तू बिलाल के साथ इस टाइम पे गांव में घूमती फिरती रही है? सारा गांव जाग रहा आज रात। अब्बा क्या हो गया? पहले तो कभी नहीं ऐसा कहा था। वही हुआ ना जिसका डर था। डर था? किस बात का? हद हो गई, मंगेतर है मेरा। क्या गांव में से किसी ने कुछ कहा है? नाम बता अम्मा, मुंह तोड़ के आऊंगी। मैं बताता हूं उसका नाम। तोड़ेगी मुंह उसका? अमीन नाम है उसका। चाचा अमीन? हाँ, चाचा अमीन। क्या कहा है अब्बा उसने? और सालों का परा बैठा है, बोला अब है। अजीब सी जिद लगा के बैठ गया है। ओहो, पहेलियां क्यों बुझा रहा है अब्बा? पूरी बात क्यों नहीं बताता? अच्छा फिर सुन, आज मैं पीर शाह मुराद से मिला था। हाँ तो? उन्होंने कहा कि सारे दिन खुदा के हैं, कोई भी तरीका रख लो। फिर क्या, मैं तेरे चाचे अमीन के पास गया हूँ। चाचा मेहर अली, आपको हवेली ले जाना है। भाई साहब की तबीयत ठीक नहीं है। ओ चल चाचा, थोड़ा छेती कर ले। तू रहने दे अब्बा, मैं जाती हूँ। बस्ता कहाँ है तेरा? तबीब खाने में। और तूने मुझे नोटों की मशीन समझ रखा है? हैं? कारोबार के लिए पैसा नहीं है मेरे पास, ऊपर से तेरी पढ़ाई, शहर के खर्चे, फिर एक और अजाब गले डाल लूं, शादी करके तेरी। शादी कर दे मेरी, शादी कर दे मेरी। मैंने सारी जिंदगी पढ़ाई नहीं करते रहना, अपना खर्चा उठा सकता हूँ। ट्यूशन पढ़ाऊंगा और साल 2 साल तक। ओए ओए, ये शेख चिली वाली कहानियां ना सुना मुझे। मैं तेरी शादी करके एक और कब्र नहीं खोद सकता अपने लिए।
हैप्पी एनिवर्सरी। मैं तो समझी तुम भूल गए होगे। पहली बार किसी को गलत साबित करके बहुत अच्छा लग रहा है। याद था मुझे, और इस बात का अंदाजा भी था कि तुम उस पर तो यहां कभी रुकती नहीं हो। अब्बा तू मुझे सिर्फ इतना बता दे, तूने चाचा मेहर अली से कहा क्या? देख तू नहीं बताएगा तो मैं उनसे खुद जाकर पूछ लूंगा। वो बात मैंने कह दिया कि शादी करनी है तो वो सड़क वाली जमीन तेरे नाम लिख दे। अब्बा तूने शादी के बदले चाचा मेहर अली से जमीन मांग ली? कौन सा गुनाह कर दिया? बस कह दिया तो कह दिया कि तारीख पक्की इसी शर्त पे होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो फिर मेरा फैसला भी सुन ले अब्बा, तू माने या ना माने, शामिल हो या ना हो, मैं शादी करूंगा तो रानी से। चाचा मेहर अली नहीं मानेगा तब भी, चाहे मुझे शहर जाके कोर्ट में क्यों ना करनी पड़ी, लेकिन ये शादी होके रहेगी। जब फोन पे तुमने बताया कि तुम आ रही हो तो मैं बता नहीं सकता मुझे कितनी खुशी हुई। और तुम भी सोच नहीं सकते कि तुमने यहाँ आकर मेरा मूड कितना अच्छा कर दिया। वरना अम्मी ने तो मेरा दिल ही दुखा दिया था। दिल दुखा दिया? तुम जानते हो मैं बिचिंग नहीं करती, लेकिन आज उन्होंने बात ही ऐसी कर दी कि बताए बगैर नहीं रह सकी। ऐसी क्या बात है? पता नहीं कब से ये बात दिल में दबाए बैठी थी, आज जुबान पर आ गई कि तुमने हमें वारिस नहीं दिया। भाई जुलेखा तो जब भी आती है 10 किस्म की पुड़ियां ले जाती है खाने के लिए। वो ना माई साहब, वो अब्बा के इलाज का तरीका है और ये मेरा। मेहर अली को पता तो है ना तुम्हारा तरीका। अब्बा कहता है कि अब उसने अपना छोड़ के मेरे इलाज का तरीका शुरू कर दिया तो लोग उसे अताईक बोलने लगेंगे। आप बताइए पता नहीं होता क्या है। वैसे माई साहब, ये जो काली मिर्च, शहद, फल फ्रूट है ना, इससे बीमारी को फायदा हो ना हो, लेकिन नुकसान भी कोई नहीं है। अगर इंसान को पता चल जाए कि कौन कौन से फल में कौन कौन सी तासीर है तो कोई दवाई को मुंह ना लगाए। सलाम सरकार। वालेकुम अस्सलाम। बाकी जी शफा देने वाली तो अल्लाह के साथ है। अब बड़ी अम्मी की तबीयत कैसी है? मैं तो कह रही थी शहर भेजकर डॉक्टर से प्रॉपर चेकअप करा लेते। ना जी ना, इसकी जरूरत नहीं है, ये बहुत सही है। आप ना बस इसको ठीक करा दें, सबको बता दें। माई साहब आप क्या बोल रही थी? अरे तो तुम ही बता दो ना। बोलती हैं मेरा मर्ज ना उल्टा है, चुपचाप कमरे में बैठे तंग होती हूँ। गाना सुनना है पसंद और टेप है खराब। चलना फिरना नहीं, किधर आना जाना नहीं। ना चलाओ जी तो मशीन भी जाम हो जाती है। फल फ्रूट खाएं शहद काली मिर्च डाल के तो कोई मसला होना नहीं चाहिए। तुम लोगों ने इतनी फिक्र की होती ना तो मैं कोई बीमार पड़ती। बिल्कुल ठीक कह रही हैं बड़ी अम्मी। बड़ी अम्मी चाहती हैं कि डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पर दवाइयाँ नहीं बल्कि मुन्नी बेगम और आबदा परवीन की गजलें लिखते। पुत्र रात को कल्ले नहीं चलते, देखा ना, ध्यान से चल जरा देख के। तो चाचा मैं आंखें बंद करके भी घर जा सकती हूँ। अब मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ कि तू मुझे हाथ पकड़ के घर छोड़ के आएगा। चल टॉर्च दे, मैं चली जाऊंगी। पुत्र गुस्सा ना कर, ए टार्च ले ला तो तू चली जा। हाँ मैं चली जाऊंगी, चलो।
रानी चला जा, मेरी गड्डी में बैठ जा और तुझे तेरे घर छोड़ दूं। मैं खुद ही चली जाऊंगी। और रात का टाइम है और रास्ते में कुत्ते शुत्ते होंगे। मुझे गांव के हर कुत्ते की पहचान है छोटी सरकार। वाह 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 रानी, और तेरे मुंह से छोटा सुन के लगता है कि सीधा सुन लिया। और कभी हमारी हवेली भी चक्कर लगा लिया कर, वहां भी बीमार शुमार होते हैं लोग। चल कोई नहीं, कभी तो आएगी मेरे दिल की रानी बनके, हमेशा हमेशा के लिए। बिलाल बात तो सुन मेरी, सवेरे सवेरे लड़ेगा, वो भी डेरे पे जाके। दिमाग ठीक तो है तेरा? दिमाग उस नादिर शाह का ठिकाने लगाने वाला है। एक बार मेरे सामने आ जाए सही। तौबा तौबा, गलती कर ली मैंने तुझे बता के। और मैं आप ही जवाब दे सकती हूँ सुतरा करके, तुझे बीच में पड़ के तमाशा लगाने की जरूरत नहीं है। तो मैं कौन सी कोई सुरिंदर कौर हूँ? कौन सुरिंदर कौर? आय है जिसने वो गाना गाया है, मैनू हीर हीर आखे हाय नी मुंडा लंबड़ा दा, मैनू वांग शुदाया चांके हाय नी मुंडा लंबड़ा। ये अब्बा अम्मा को लेके कहाँ जा रहा है? तू अपनी मोटरसाइकिल पे नहीं आया था? मुझे बड़ी फिक्र हो रही है बिलाल के अब्बा। वो सवेरे सवेरे ही चला गया, मेरे उठने से भी पहले नाश्ता भी नहीं किया। कहीं वो सचमुच तो शहर नहीं चला गया? तो शहर तो उसने जाना ही है। अगर वो आज गया है तो समझो कि मेरी फिक्र टल गई। वो कैसे? उसे मेरा फैसला मंजूर हो या ना हो, कम से कम मेरे गले तो बला टलेगी ना। मगर तुम एक बात भूल रहे हो, उसने ये भी तो कहा था ना कि शहर में जाके कोर्ट में शादी कर लेगा। तो इसीलिए तो मेर अली के घर जा रहे हैं, ताकि पता चले वो मेर अली से मिला है या रानी से। और अगर मेर अली ने कोई उसे हलाशेरी दी तो फिर देखना कि मैं मेर अली का तो ऐसा मुंह काला करूंगा कि दुनिया देखेगी। मान लो कुतुब शाह कि तुम्हारी मफलूज वलायत में अगर कुछ खून दौड़ा है ना तो मेरी वजह से है। और मेरा खून जो तुम्हारी वजह से खौलता रहता है हर वक्त, वो तुम्हारा खून तो बासी कड़ी है, जिसे उबालोगे तो अपना ही कचरा करोगे। वैसे अगर तुम्हारे खून में वफा होती ना तो तुम्हारी पहली बीवी तुमसे खुला लेके दूजा ब्याह ना करती, और वो भी तेरी वजह से हुआ। मान लेती हूँ, लेकिन अगर मेहराबाद में तुम्हारी गर्दन ऊंची है ना तो वो मेरी वजह से है। जिस दरबार और हवेली पर तुम अपना हक जताते हो ना, वो करामत शाह से मैंने अपने नाम कराई थी। शाह मुराद और उसके खानदान को ये घर और डेरा छोड़ने पर मैंने मजबूर किया था, और तुम तो मर के भी मेरा एहसान नहीं चुका सकते।
कल अमीन और उसकी बीवी को बुलवाया था आपने, बात हुई? वो बात करने के लिए थोड़ी बुलाया था मैंने। और ये जो मुरीद होते हैं ना, चाबी वाले खिडौने होते हैं। कहने को तो तेरे बाप के मुरीद हैं ये, पर इशारों पे मेरे नाचते हैं। तो आपने? ओए उनकी तो मैंने ऐसी रग पकड़ी है कि मेहर अली अब उनके पैर भी पकड़ेगा ना तो ये ब्याह नहीं हो सकता। वो क्या कहता होता है तू हैं? फिकर नाट माँ जी, फिकर नाट। और तेरे सदके जाऊं। वैसे बड़े अफसोस की बात है अमीन, और किसी बात की कोई हद होती है। और जिस फूफी से तू इतना प्यार जताता है उसी से किए कॉल को तोड़ने की बात कर रहा है। और तूने तो भरोसा तोड़ा है उसका। कॉल तो बड़ी छोटी सी बात है। रानी कहीं नजर नहीं आ रही भाभी। वो आटा पसाने गई है रजिया बहन। ओए तेरी शय पे ना बिलाल रानी को पगा के ले जाके शादी करने की बात करता था, और आज क्या आज? ओ क्या आज? क्या बात कर रहा है तू मीने? ना मैं क्यों शह दूंगा अभी बिलाल को? हैं? बस ज्यादा मीसना ना बन, सब समझता हूं। वो बिलाल सुबह से गायब है और रानी भी घर पे नहीं है, तो इसका क्या मतलब निकलता है? हैं? क्या मतलब निकलता है? उसके साथ भाग गई है। बात सुना मीने, तुझे अपने बेटे पे भरोसा हो ना हो, मुझे अपनी रानी पे पूरा भरोसा है। वो ऐसी हरकत नहीं कर सकती। तुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है चाचा। ना तो मैं कहीं गया हूं और ना रानी। रानी तू अंदर जा। रानी कहीं नहीं जाएगी। आज बात होगी और सबके सामने होगी। बोलो बाजी। मैंने जो बोलना था पिछली दफा बोल दिया था, अब तू बोल। तुझे इस रिश्ते के लिए मेरी शर्त मंजूर है? लगाता है जमीन इसके नाम? आप ये ट्राई करें बड़ी अम्मी। ना भाई ना, ये मेरे बस की बात नहीं है। ये जो आपकी कलेक्शन है ना बड़ी अम्मी, ये सारी की सारी इसमें सेफ हो जाएंगी, आई प्रॉमिस। ये कैसेट देख रही हो? ये मैंने अपने अब्बा जान से बहुत छुपा के रखी, पर एक दफा देख लिया और गुस्से में तोड़ डाली। लेकिन ये तो बिल्कुल। अरे सुनो तो सही, मैं बहुत रोई, बहुत रोई। तो पता है अब्बा जान ने क्या किया? क्या किया बड़ी अम्मी? उन्होंने अपनी कलेक्शन में से एक कैसेट निकाली। भाई वो तो सुफियाना कलाम सुनते थे। उन्होंने पेचकस से कैसेट खोली और उसकी रील निकालकर मेरी कैसेट में डाल दी। तो फिर ये चल पड़ी? जाहिर है, तुम्हें बताने का मकसद ये है कि मेरे पास जितनी भी कैसेटें हैं उनसे कोई ना कोई याद जुड़ी हुई है। तुम बताओ, तुम्हारे फोन में ऐसी कोई बात है? नहीं बड़ी अम्मी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे कुछ भी सुनना होता है ना तो मैं डाउनलोड कर लेती हूँ। अरे दफा कर डाउनलोड को। ऐसी चीज रखने का क्या फायदा जिससे इंसान की कोई जज्बाती वाबस्तगी ना हो। अरे छोड़ इन बातों को, चल ये कैसेट लगा और सुन।
जी मैं? तो और कौन? चल लगा जल्दी से। जी बड़ी अम्मी। ये लीजिए ताजा बताजा हुक्का। झूम बराबर झूम शराब झूम बराबर झूम झूम बराबर झूम शराब झूम बराबर झूम। काली घटा है मस्त फजा है, काली घटा है मस्त फजा है, जाम उठाकर घूम घूम झूम बराबर झूम शराब झूम बराबर झूम झूम बराबर झूम शराब झूम बराबर झूम। आज अंगूर की बेटी से मोहब्बत कर ले, शेख साहब की नसीहत से बगावत कर ले। इसकी बेटी ने उठा रखी है सर पर दुनिया, ये तो अच्छा हुआ अंगूर को बेटा न हुआ। अब्बा मैंने कहा मुझे जमीन नहीं चाहिए। लेकिन मुझे तो चाहिए। कोई भीख नहीं मांग रहा, हक से मांग रहा हूं। और शुक्र कर कि मैंने इतने साल इज्जत बचा के रखी है। इस बात का क्या मतलब है चाचा? अपने बाप से पूछ। नहीं, तू बोल पामीन। तेरे दिल में जो रंज है ना, आज खुल के बता ही दे। हाँ बोलो आप, ऐसा क्या किया चाचा मेहर अली ने? बाप से नजरें नीची करके बात कर बिलाल। और रहन दे तू, इसे भी तो पता चले जिसके सर पे चढ़ के ये इतनी बातें कर रहा है वो भी कोई दूध का दूल्हा नहीं है। इसी तेरे चाचे ने फुफ्फी को नशा खिलाकर कागजात पे अंगूठे लगवाए थे जमीन के। बस चाचा, अपनी जबान को यही रोक ले। रानी नहीं अम्मा, ये मेरे अब्बा पे घटिया इल्जाम लगाए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब तक मैं चुप थी क्योंकि बात मेरे रिश्ते की हो रही थी, अब बात मेरे अब्बा की शराफत और ईमानदारी पे आ गई है। वो इतना ही शरीफ है तेरा बाप तो पंचायत बिठाकर फैसला कर लेते हैं। मेरा तो ज़हन गंदा है तो इसकी क्यों नहीं बनती बाकी खानदान के साथ? खानदान एक साइड पे रह गया चाचा। अगर पूरी दुनिया भी कहे कि मेरा बाप गलत है तो मैं नहीं मान सकती। अब डिट्टाई पे बंदा उतर आए, इसमें कोई क्या करे? ये तो उस टाइम छोटी थी रजिया बहन, पर मैं तो देख सकती थी ना। रानी के बाप ने अपनी फुप्पी की दिल जान से खिदमत की, महंगी से महंगी दवाइयां बनाता रहा, पर एक टाइम आया कि कर्जा लेना पड़ गया। उस वक्त कहा था तेरा पूरा खानदान, किसी ने आके नहीं पूछा, और तेरे बाप ने तो मरी बहन का मुंह तक नहीं देखा। एक दिन मुझे याद है, बाजी ने तो यहाँ तक कह दिया कि मुझे जहर दे दो, मैं नहीं बचती, पर इसने हिम्मत नहीं हारी। ये जमीन का टोटा क्या चीज है, औकात क्या है जिंदगी के सामने बंदे की। फिर एक दिन उन्होंने मिन्नत करके स्टाम्प पेपर पे अंगूठा लगा दिया और कहा ये जमीन बेच के मेहर अली अपना कर्जा उतार ले। चाचा अब्बा चुप है तो इसलिए कि वो तुझे अपने घर बिठा के जलील नहीं करना चाहता, वरना सच वही है जो अम्मा कह रही है। रही बात जमीन की, तो अब्बा के पास अब वही विरासत बच गई जो समर के लिए, और उसका हक तो मैं खुद भी अब्बा से नहीं ले सकती। बेटी का घर नहीं बचा रहे, बेटे को देगा।
जिसने पलट कर बाप की खबर तक नहीं ली। मेरा बेटा ऐसा नहीं है पामीन। अगर वो शहर गया ना तो बाप की इजाजत लेकर गया और उसकी ख्वाहिश पे डॉक्टरी पास करके दिखाई है। कल को बाप कहेगा कि गांव में ठैया बना के बैठ जा तो वो मुड़ेगा नहीं, तेरे बेटे की तरह। अरे तू चाहे भी तो इसे गांव में नहीं रोक सकता। हाँ, है कोई जवाब तेरे पास? जब उसके बाप की इज्जत पे बात आई थी तो कैसे ललकारा था उसने? अब तू क्या करता है मैं देखना चाहता हूं। चल रजिया। अब्बा तू इस तरह की बात खत्म करके नहीं जा सकता। तो अब तू शुरू कर ले, बैठ इधर और मांग रानी का रिश्ता। देता है तो कर ले, लेकिन एक बात याद रखना, आज के बाद इस घर से ना मेरा कोई ताल्लुक रहेगा और ना तेरे से। चल रजिया। जा बिलाल पुत्र, तू भी जा अपने घर। अब ये शादी उस वक्त होगी जब तेरे माँ बाप राजी होंगे। जा शाबाशी। बड़ी अम्मी, घर भी वही है और इससे पहले ये लॉन भी यहीं हुआ करता था, लेकिन आज पहली बार इसे आपने कदम बोसी का मौका दिया, वो भी एक मुद्दत के बाद। चुप बदमाश, रोज तो यहाँ तेरे पीरे मुरीदों का तांता बंधा रहता है, पैर रखने की गुंजाइश नहीं होती यहाँ पर। अरे बड़ी अम्मी आप हुक्म करें, आज के बाद मुरीदों को डेरे पर मिल लिया करूंगा। बिस्मिल्लाह सरकार, वो चाचा मेरे लिए आपसे मिलना चाहते हैं, बड़े परेशान है वो। लो आ गया कोई। चलो भाई, हो गई सैर नफीसा, चलें। आप यहीं ठहरे, मैं उनसे बाहर मिल लेता हूँ। ना भाई, बहुत देर हो गई है। आप चलो फरियाल, तुम भी साथ चलो। मैं जरा गुलदान के लिए फूल तोड़ के लाती हूँ। हैं? मर्दों में फूल तोड़ोगी तुम? मर्द कहाँ हैं? अपने हकीम मेहर अली तो है। चलो नफीसा, हम तो चले। अरे अरे मेहर अली, शर्मिंदा ना करो, ऊपर बैठो। जान मोहम्मद ऊपर बैठो, ऊपर बैठो, ऊपर बैठो, हौसला करो। जान मोहम्मद पानी पिलाओ। हौसला, पानी पियो। अब बताओ क्या बात है? तुम्हें यकीन है कि गुलबहार बेगम ने उसे शादी की ऑफर दी है? जी सरकार,
अमीन ने खुद मुझे बताया है।